सारा प्रणाम, मैं हूं भूपेश कोहली। बड़ी बहस में आज चर्चा उस गंभीर विषय पर जो समाचार पत्रों के पहले पन्नों से लगभग गायब है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कोरोना की लगातार बढ़ती रफ्तार की। राजधानी दिल्ली में तो अगस्त के पहले 16 दिनों में ही 30,000 से ज्यादा कोरोना के केसेस सामने आए हैं। इस दौरान 81 लोगों की जान भी चली गई, जो कि फरवरी के बाद सबसे ज्यादा आंकड़ा है। हर दिन औसतन 5 जाने जा रही हैं। अस्पताल में कोरोना संक्रमितों की तादाद फिर से बढ़ने लगी है और इनमें करीब 90% वो मरीज हैं जिन्होंने बूस्टर डोज नहीं ली है, जबकि 10% कोरोना मरीज बूस्टर डोज के बाद संक्रमित हुए। यानी बूस्टर डोज नहीं लेने से कोविड-19 का खतरा ज्यादा बढ़ चला है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहले ही चेतावनी दी थी कि ज्यादा जोखिम वाले लोग, जिनमें स्वास्थ्यकर्मी और 60 साल से ज्यादा आयु के लोग शामिल हैं, इनको बूस्टर डोज जरूरी और फायदेमंद है। बूस्टर डोज रोग निरोधक क्षमता बढ़ाने का काम करती है। इसे प्रिकॉशन डोज भी कहा जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जो 75 दिन बूस्टर डोज लगवाने का लक्ष्य रखा था, उसे कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है? सार्वजनिक जगहों पर मास्क अभी भी क्यों जरूरी हैं? लोगों में जागरूकता लाने के लिए और क्या कदम उठाए जा रहे हैं? इन्हीं सभी बातों पर चर्चा करेंगे अगले आधे घंटे तक बड़ी बहस में। सबसे पहले जानते हैं नीति आयोग के सदस्य वी.के. पॉल साहब का वैक्सीन को लेकर क्या कुछ कहना है। देखते हैं। जिसको भी दूसरी डोज लगे हुए 6 महीने हैं, जिस व्यक्ति को भी 18 साल से ऊपर, उसको प्रिकॉशन डोज बिल्कुल लेनी है और देर नहीं करनी है। इसमें आप ठीक कह रहे हैं कि थोड़ा स्लोनेस था शुरुआत में, लेकिन जब से ये 75 डेज कोविड वैक्सीन अमृत महोत्सव चला हुआ है, इसमें स्पीड बढ़ी है। ये बहुत सेटिस्फेक्शन की बात है। जैसे कि इससे पहले अगर पीछे जाएं, जिस डेट से ये शुरू हुआ है, तो लगभग 1 महीना हो गया है, तो देख 8% तो जिनका टीकाकरण होना चाहिए था प्रिकॉशन डोज का, उनको टीका मिला था। आज ये एक ही महीने के अंतर्गत 17% हो गया। तो स्पीड आई है, लेकिन ये स्पीड और तेज होनी चाहिए। वैक्सीन की कोई कमी नहीं है और वैक्सीन के सेंटर पे जाइए। अब फ्री प्रिकॉशन लग रही है सबके लिए, इसको लगवाना है, बहुत ज़रूरी है। इसको मिस मत करिए। कोविड अभी भी घूम रहा है आसपास। इसे गंभीरता से लेना होगा और अगले आधे घंटे तक चर्चा इसी पे। जबरदस्त पैनल हमारे साथ मौजूद हैं। प्रदीप सिंह, भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर के.बी. त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के नेता हैं। वीना कोहली डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री की एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर नरेश चावला, नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले वीना जी, आपके पास आऊँगा। हर दिन 5 मौतें दिल्ली एनसीआर में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इंडस्ट्री की अगर बात करें, डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री की अगर बात करें, तो आगे आने वाले दिनों महीनों में हमारी क्या तैयारी, कितने तैयार हैं हम? भूपेश, इंडियन डायग्नोस्टिक्स इंडस्ट्री तो पूरी तरह से तैयार है, मैं कहूँगी। और आज से ही नहीं, बल्कि मई 2021 से हम तैयार हैं। और जून 2021 में हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट सबमिट की थी सरकार को, जिसमें हमने लिखा था कि देश में डायग्नोस्टिक्स इंडस्ट्री के ज़रिए रोज़ 1 करोड़ RT-PCR के टेस्ट बन सकते हैं कोविड की जांच के लिए। इसके अलावा 78 लाख रैपिड एंटीजन टेस्ट और 60 लाख कोविड एंटीबॉडी टेस्ट बन सकते हैं। तो कुल मिलाकर करीब 2 करोड़ टेस्ट बन सकते हैं, या तो कोविड की जांच के लिए और या ये जानने के लिए कि कितने प्रतिशत पॉपुलेशन में इम्यूनिटी पैदा हुई है कि नहीं, जिसको कि सेरो सर्विलेंस स्टडीज़ कहा जाता है। अवेलेबिलिटी ऑफ टेस्ट के साथ साथ हमारी टेस्टिंग में भी पूरी तैयारी है। अगर हम देखें तो मई 2020 में सिर्फ 426 ICMR अप्रूव्ड लैब्स हुआ करते थे, जो कि कोविड-19 के टेस्ट कर सकते थे। और आज अगस्त 2022 में 3,390 ICMR अप्रूव्ड लैब्स हैं, जो कि इक्विप्ड हैं हर तरीके के कोविड-19 टेस्ट करने के लिए। और मैं, आप सबको याद होगा कि सेकेंड वेव जब थी, उस वक़्त कुछ एक इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स थे, जैसे CRP, डी डाइमर, IL-6, उनकी कमी ज़रूर महसूस हुई थी। 2-3 हफ्तों के लिए बहुत खली थी ये कमी, मगर बहुत जल्दी ही CDSCO और इंडस्ट्री ने मिलकर इस समस्या पर भी काबू पा लिया। और आज हमारे पास पर्याप्त नंबर में लाइसेंस्ड इम्पोर्टर्स हैं, जिनके ज़रिए हम भविष्य में ज़रूरत पड़ने पर 6 दिन और 10 दिन के अंदर अंदर ये टेस्ट भी उपलब्ध करा सकते हैं। आऊँगा मैम आपके पास। डॉक्टर नरेश चावला, नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। चावला साहब,
पहले भी आपसे लगातार डिस्कशन होता रहा है, दर्जनों शो हमने किए हैं। आप हमेशा कहते हैं पैनिक सिचुएशन नहीं है, लेकिन अलर्टनेस बहुत ज़रूरी है। आपसे समझना चाहेंगे, क्या वाकई अभी भी पैनिक सिचुएशन नहीं है, सब कुछ अंडर कंट्रोल है, और हमारी तैयारी कितनी है अगर पेंडेमिक बढ़ता है, अगर ये बीमारी बढ़ती है आने वाले हफ्तों महीनों में? देखिए भूपेश कोहली, इसमें कोई शक नहीं है कि सेकंड वेव के बाद थर्ड वेव बड़ी माइल्ड थी। फोर्थ वेव जिसको कि आजकल चल रहा है, इसको फोर्थ वेव तो नहीं कहेंगे, बट नो डाउट देयर इज अ स्पर्ट इन केसेस ऑल अक्रॉस। और एक मैं सच्चाई और बता दूं, टेस्टिंग, क्योंकि मैं जमीन से जुड़ा हुआ एक डॉक्टर हूं जो कि नॉर्थ दिल्ली में डेली सुबह शाम पेशेंट देखता हूं, तो एक्चुअल टेस्टिंग है जो जितना पॉजिटिव या कन्वर्जन रेट आ रहा है वो कहीं कम इसलिए है कि नंबर ऑफ केसेस आर मच मच हायर, प्लस पीपल आर नॉट कमिंग फॉरवर्ड फॉर टेस्ट ऑल्सो। आप कहेंगे लोग टेस्ट के लिए क्यों नहीं करवाते? लोग खुलेआम मेरी जुबान के सामने, एक परिवार में 10 सदस्य हैं या 8 सदस्य हैं, उनको अगर सबको या ऑलमोस्ट 7-8 को या 5-6 को अगर बुखार हो जाता है, उनमें से एक टेस्ट करवाता है और दूसरे का एक ओपन ओपिनियन होता है कि डॉक्टर साहब कोई इसके लिए खास दवाई तो होती नहीं है, इसलिए आपने कोई नया तो कुछ करना नहीं है, हम बिना टेस्ट किए हमें कुछ मेडिकेशन दीजिएगा। ये मेरी राय नहीं है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट हजारों लाखों जो डॉक्टर्स हैं इंडियन मेडिसिन के, उनकी सबकी राय है। Despite insisting on the RT-PCR, people are not going for RT-PCR, उससे हमारी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो पा रही। इस बात के 3 मतलब हैं। पहला मतलब, जैसा कि पहले भी कहा गया, कि डिसीज विच यू आर सीइंग नाउ इज वेरी माइल्ड। दूसरा, जो हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट या आईसीयू रिक्वायरमेंट बहुत कम है, और जो डेथ्स हो रही हैं वो प्राइमरली कोविड-19 की वजह से ना होके जो जिन लोगों को कोई कॉन्कोमिटेंट डिसीज या कोमॉर्बिडिटी है, या जिनकी उम्र अच्छी खासी है, या कोई ऐसी इम्यून डिसीज से सफर कर रहे हैं, या जिनको कोई HIV है, बड़ी या उम्र कोई के लोगों को और ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है कोविड, ये शुरू से देखा गया। आऊँगा आपके पास डॉक्टर साहब। प्रदीप सिंह, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, हमारे साथ मौजूद हैं। प्रदीप, सरकार क्या कर रही है लोगों को जागरूक करने के लिए? जिस तरीके से पहले प्रिकॉशन लिए गए थे, एयरलाइंस को बंद कर दिया गया था, लॉकडाउन करने की नौबत आ गई थी, देश को पूरा बंद कर दिया गया था, सारी सेवाएं बंद कर दी गई थी, संस्थाएं बंद कर दी गई थी, प्रिकॉशन लिया था सरकार ने, जो कि पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट भी किया था। क्या लग रहा है आपको कि वैसी सिचुएशन सरकार देख रही है, और कितनी गंभीरता से विचार इन तमाम चीज़ों पर? देखिए, अभी मैं शुरुआत करना चाहूँगा। देखिए, अच्छा काम किया है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। दिल्ली सरकार ने मास्क फिर से जो है ज़रूरी कर दिया है, लेकिन ANI की खबर के अलावा कहीं और वो खबर देखने को मिली नहीं, या पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम से, या किसी भी जो भी उनका पोर्टल है, वो अरविंद केजरीवाल जी आकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं कि अब मास्क लगाना जरूरी है। केंद्र सरकार क्या कर रही है, प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, आपकी सरकार केंद्र में है? सर, हम तो अमृत महोत्सव मना रहे हैं, जो पार्ट ऑफ द हमारी एक सरकारी तंत्र का ये हिस्सा बन चुका है, इसको जागरूकता फैलाना। 5 मौतें दिल्ली में हर रोज, कोरोना का खतरा बढ़ रहा है, पॉजिटिव रेट 20% के करीब पहुंच गया। जी, अभी अकेले अगस्त महीने में 81 लोगों की जान चली गई। जी, देखिए, फरवरी के बाद सबसे ज्यादा आंकड़ा है। सर देखिए, केंद्र सरकार उपलब्ध डेटा पे काम करती है। हो सकता है क्योंकि अभी दिल्ली की प्रदेश सरकार ने जो है मास्क जरूरी किया है, थोड़े समय में केंद्र सरकार की तरफ से भी जो है सूचनाएं आ सकती है कि हम क्या क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं। अभी जो अवेलेबल डेटा है, जो अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि देखिए लोग टेस्ट के लिए कम जा रहे हैं, और उसके कारण से एक्चुअल डेटा आ नहीं रहा है। गवर्नमेंट मशीनरी जो है प्रॉपर डेटा पे वर्क करती है, लेकिन चूंकि अभी अलार्मिंग सिचुएशन आ गई है, तो हम जल्दी ही इस पे कुछ ना कुछ लुक फॉरवर्ड की 3-4 दिनों में या 24 से 48 घंटे में इस पे कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा, और इसको बड़ी गंभीरता से लिया जाएगा। जहाँ तक दूसरी बातें हैं, अभी देखिए जो ANI की खबर में आपने दिखाया, पॉल साहब का जो आपने बताया कि 8% से जंप करके 17% आ गया है, यानी जो रूट कॉज प्रॉब्लम है कि लोग बूस्टर डोज नहीं ले रहे हैं, उस पर फोकस करके उसको थोड़ा एक्सपर्टाइज किया गया है। रिजल्ट्स जल्दी आएंगे। ये पैनिक वाली सिचुएशन, ऑब्वियसली ये कोविड एक खतरनाक बीमारी है, लेकिन अभी उतनी सिचुएशन उससे आने से पहले ही सरकार उसको कंट्रोल में कर। वीना मैम, इंडस्ट्री के सामने चुनौतियां क्या है? किन चुनौतियों का आप लोगों ने पहले सामना किया? एक अज्ञात बीमारी थी जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, कैसे टेस्ट होंगे, कैसे इस बीमारी से बचाव होगा, कितना प्रेशर था, कितना बड़ा चैलेंज था, और कैसे उसको एक्सेप्ट किया आप लोगों ने और कैसे पार पाया? जैसे मार्च 2020 में कोविड को एक पैंडेमिक घोषित किया गया था, और उस दौरान इंडस्ट्री में एक भी किट नहीं थी इसकी जांच के लिए, और उसके अलावा कोई इंटरनल स्टैंडर्ड्स भी नहीं थे, जैसे कि ICMR स्टैंडर्ड्स होते हैं अप्रूवल के लिए। तो ऐसी सूरत में सिर्फ US FDA अप्रूव्ड और यूरोपियन CE अप्रूव्ड किट्स को ही मान्यता दी जा रही थी टेस्ट करने के लिए।
तो उस वक्त हमने सरकार को एक रिप्रेजेंटेशन भेजी थी कि हिंदुस्तान में कोई किट को बेचने के लिए या हिंदुस्तान में ही किसी किट का लैब में इस्तेमाल करने के लिए यूएस एफडीए और यूरोपियन सीई का अप्रूवल होना क्यों आवश्यक है। हम क्यों नहीं अपने भारतीय स्टैंडर्ड्स और स्पेसिफिकेशंस को प्राथमिकता देते। आईसीएमआर स्टैंडर्ड्स हैं, बीआईएस स्टैंडर्ड्स हैं। तो सरकार ने हमारे इस दृष्टिकोण को बहुत ही सकारात्मक तरीके से देखा, मैं समझती हूँ, और अप्रैल 2020 में पहली भारतीय आरटीपीसीआर किट कोविड डिटेक्शन के लिए अप्रूव हो गई और कुछ ही हफ्तों में उनको सीडीएसईओ से लाइसेंस भी मिल गया। तो और इसके बाद तो एक तांता सा लग गया, रोज़ ही अप्रूवल होने लगे आईसीएमआर के और सीडीएसईओ के लिए, और ये देखते देखते देश आत्मनिर्भर बन गया इस क्षेत्र में। और ना ही आत्मनिर्भर, आज हम क्षमता रखते हैं एक्सपोर्ट करने की भी। और मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि कोविड के टाइम एक इंडस्ट्री एकेडेमिया कोलैबोरेशन की लहर सी चल पड़ी थी। बहुत से जाने माने इंस्टीट्यूट्स जैसे कि डीआरडीओ, आईआईटी, एआईएमएस, आईसीएमआर, सीएसआईआर, वो सब सामने आए और उन्होंने इंडस्ट्री के साथ मिलकर नए नए टेस्ट बनाए। और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और बायरैक ने इनसे बहुत से प्रोजेक्ट्स को फंड भी किया। और हमारी कंपनी ने भी डीआरडीओ के साथ मिलके एक एलाइजा किट बनाई थी कोविड एंटीबॉडी डिटेक्शन के लिए, जिसमें कि एक साथ 100 टेस्ट किए जा सकते हैं। और इसका ये फ़ायदा होता है कि जब बड़ी संख्या में टेस्ट करने होते हैं, जैसे सेरो सर्विलेंस स्टडीज़ में आपको कह रही थी कि कितने प्रतिशत लोगों को इम्यूनिटी मिली है या तो इन्फेक्शन की वजह से या वैक्सीनेशन की वजह से, तो ये किट उसमें इस्तेमाल की जा सकती है। और ये टेस्ट सिर्फ 75 मिनट लेता है, जबकि दूसरी किट्स उस वक्त 160 मिनट लेती थी। तो डीआरडीओ के जो डायरेक्टर साहब हैं, उन्होंने बोला कि 75 मिनट और 75 रुपये, हम 75 रुपये से ज़्यादा इस टेस्ट को कभी नहीं बेचेंगे, जबकि ये मार्केट में 200 रुपये में भी बिक रहा था, क्योंकि हम चाहते थे कि ये टेस्ट हमेशा अफोर्डेबल रहे और सब भारतीयों के लिए ये मुहैया किया जा सके। काफ़ी इन्फॉर्मेशन, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव। डॉक्टर के.बी. त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के नेता प्रवक्ता हैं। दिल्ली के एलजी ने चिंता जाहिर की है कि हम लापरवाह हो रहे हैं और ये बेहद खतरनाक हो सकता है। कांग्रेस का क्या रुख है और क्या लगता है आपको, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की तैयारियों के बारे में कांग्रेस क्या सोचती है? भूपेश जी, थोड़ी देर से आपने मौका दिया, थोड़ा समय दे दीजिएगा। दरअसल केंद्र की सरकार पर अगर जो कहा जाए तो ये पूरी तरह से लफाजी में व्यस्त है और किसी काम में व्यस्त नहीं है। आप फरवरी 2020 में भी नमस्ते ट्रंप करा रहे थे। WHO जो कहता है उसकी व्याख्या आप अपने हिसाब से कहते हैं। कभी तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि WHO ने हमें बहुत सराहा कि पूरी दुनिया में हमने अच्छा काम किया। कभी जो वो कहते हैं इतनी मौतें हुई भारत में, तो आप कहते हैं WHO हमें बदनाम कर रहा है। भाई साहब, कमीशन वाली पैटर्न यहाँ पे नहीं है। अभी मैडम ने बताया कि कितनी जल्दी अप्रूवल मिले, कितनी तेजी से सरकार ने काम किया, कितना सहयोगात्मक रवैया रहा। लेकिन अगर वहाँ गांधी परिवार की बात होती तो 1% कमीशन वहां जाता है तब अप्रूवल मिलता है, प्राइवेट प्लेयर से पहले ही फिक्स हो जाता है तब अप्रूवल मिलता है। आप आगे बात करने के लिए प्रदीप आ रहा हूं। त्रिपाठी साहब, आप बात खत्म करिए, बीच में जी बोलने तो देंगे ना। चलिए। अभी मैडम ने कहा कि लोग डोज, ये भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कह रहे थे डोज लोग नहीं ले रहे हैं। आपको सच बताया जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में जहां डबल इंजन की सरकार है, कोवैक्सीन है ही नहीं और कोविशील्ड भी पेड मिल रही है। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने खुद पेड बूस्टर डोज ली है और पैसे दे के ली है, और जो भी रेट यहां बताया जा रहा है उससे ज्यादा रेट मार्केट में है। दरअसल सरकार अपनी सभी जिम्मेदारियों से छुपा रही है। केवल आरोप लगाने के लिए आरोप मत लगाइए। आप सुन लीजिए जरा, थोड़ी देर शांत रहिए। आपकी बात में नहीं बोला था। आप लोगों को काम तो करना नहीं है, सिर्फ बहस करनी है और बदतमीजी करनी है। राजस्थान को भी एक बार देख लीजिए, समस्या पे भी राजस्थान में क्या रहा वो भी देख लीजिए एक बार करके। अरे बोलने दीजिए ना। आप बात नहीं सुनेंगे जिससे आप सुधार कर सके। जल्दी निभाने नहीं देंगे आप। हाँ, चलिए। भूपेश जी, दरअसल समस्या यहाँ है कि सिस्टम में वैक्सीन है नहीं। कोवैक्सीन पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं मिल रही है, कोविशील्ड मिल रही है, वो भी पेड कंडीशन मिल रही है। और कोविड में 2 साल में आदमी की स्थिति ये हो गई कि वो खरीद के तो वैक्सीन लगवा नहीं सकता। दरअसल वैक्सीनेशन हो नहीं रहा है। अभी भाजपा प्रवक्ता कह रहे थे कि हम तो महोत्सव में व्यस्त हैं। ठीक है, आजादी का महोत्सव सब मना रहे हैं, उसमें भी वैक्सीन का काम हो रहा है। बहुत
पाटिल जी, उसमें भी वैक्सीन का काम हो रहा है, अनर्गल आरोप न लगाइए। से काम कर रहा है, बस सरकार काम नहीं कर रही है। कह रहे हैं जांचों डोज के ही लिए नहीं है तो सिस्टम लगेगी तैयार है, क्या? लेकिन सरकार जांच नहीं उत्तर करा प्रदेश रही में है। डोज नहीं, दिल्ली में डोज नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में नहीं डोज सर, नहीं, थोड़ा कमी पड़ रही राजस्थान की है। भी चिंता करिए। उत्तर प्रदेश में डोज है, अगर आपको अगर नहीं आपने पैसे दे के लगाए तो और लोगों को बताइएगा, वो सरकारी वाली लग जाएगी उसको और बड़ी इफेक्टिव होगी। कंडीशन में मैं आपको अपना सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ कि पेड कंडीशन में लगवा के आया हूँ, और वो भी जो रेट सरकारी असल है में उससे धैर्य दोगुने नहीं रहा तीन होगा, गुने में लग लाइन रही में है लगने उत्तर की प्रदेश में। कांग्रेस की आदत नहीं है, इसलिए आप जल्दी समय बचाने के लिए पेड करके आए। अब उस अवसर को आप इस्तेमाल कर रहे हैं सरकार पे आरोप लगाने के लिए। बहुत से लोगों को अनपेड डोज लग रही है सर। टीकाकरण हुआ हो कि धन्यवाद मोदी जी। हजारों डॉक्टर करोड़ नरेश करोड़ चावला, आपके पास रुपए आना चाहूंगा। आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ पर चल रहा है, आपसे समझना चाहूंगा सर, प्रोटेक्शन, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, बूस्टर डोज, कुछ लोगों का कहना है कुछ नहीं है, ये वायरल होता है, वायरल ज़्यादा टाइम लेता है ठीक होने में, कोरोना कम टाइम ले रहा है ठीक होने में। कुछ लोगों की मानसिकता ये भी हो गई है बूस्टर डोज के साइड इफेक्ट्स दुनिया भर का वो है तो उसको छोड़ दो। उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, आज कोविड को हमारे देश में आए हुए तकरीबन 2.5 साल हो गए हैं। तो मैं आम लोगों की मानसिकता ये हो गई है कि कोरोना फटीग सा हो गया है, कहते डॉक्टर कब तक चलेगा ये। और दूसरा जो हमें दिक्कत आती है, एक पेशेंट जब क्लिनिक में या किसी नर्सिंग होम में या हॉस्पिटल में जाता है तो जो सिम्टम्स होते हैं वायरल के और कोरोना के ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। प्लस इस बार का जो कोरोना है उसमें सिम्टमटोलॉजी कोई कम है, कोई ऑक्सीजन की शॉर्टेज नहीं है, कोई निमोनिया नहीं है, कोई गैस्ट्रिक नहीं है। तो इसलिए कोरोना में और वायरल में राइट ऑन द फर्स्ट डे विदाउट टेस्ट, जो कि आरटीपीसीआर बेहतर माना जाएगा, उसको टेस्ट के बिना हम पता ही नहीं चला। एक दिक्कत हमें ये आ रही है। दूसरी दिक्कत जहां तक बूस्टर वैक्सीनेशन की है, इसमें कोई शक नहीं है कि एवरेज 15 जुलाई से कोरोना बूस्टर डोज को फ्री किया गया था 75 दिन के लिए, लेकिन जिस तेजी से लोगों को उम्र के आगे आना चाहिए वो नहीं आ रहे। उसके भी दो कारण हैं। आधे लोग ये कहते रह जाते हैं डॉक्टर साहब फायदा क्या है, कोरोना तो फिर भी हो जाता है मुझे, और आधे लोग ये कहते रह जाते हैं डॉक्टर वायरल की तरह जो है 4 दिन में ठीक हो जाता है, जो होगा देखा जाएगा। वो तीसरा, जैसा कि मैंने फटीग की बात की, उस तहत क्योंकि आने वाले दिनों में एक फेस्टिवल सीजन अभी चल भी रहा है और भी होने वाला है, तो मेरे हिसाब से गलती कोई भी नहीं है, सिर्फ हमें आम जैसे आपके चैनल के माध्यम से लोगों को एजुकेट करना है। वो हमारा आज भी फर्ज है, कल भी फर्ज था। प्लस कहीं ना कहीं सरकारों की थोड़ी प्रायोरिटी करनी पड़ेगी। प्रायोरिटी वेरी सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट, दे हैव टू प्रायोरिटाइज। हमारे हिसाब से चाहे फाइन है मास्क ना पहनने पे, चाहे भीड़ भाड़ को खत्म करने के लिए लोगों को एजुकेट करना, इस चीज को टॉप प्रायोरिटी बनाना चाहिए। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। उस तहत हो क्या रहा है, कोरोना मरेगा तो अपनी मौत शायद मर जाए, लेकिन अभी तक कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि लोगों को कोरोना शैली, जीवन शैली अडॉप्ट करने के लिए गवर्नमेंट को थोड़ा सा गवर्नमेंट को थोड़ी सख्ती दिखानी पड़ेगी। वीना जी, आपके पास एक बार फिर रुख करूंगा। प्रोजेक्ट्स आने वाले टाइम में क्या है, क्या चैलेंजेस हैं, किन प्रोजेक्ट्स पे और काम हो रहा है आपको लगता है? क्योंकि ये वेरिएशन लगातार बदल रहा है, अलग अलग वेरिएंट सामने आ जाते हैं। ठीक है, हमारे पास पीपी किट्स आ गई, हमारे पास कोरोना को टेस्ट करने की नई नई मशीन्स, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, हमको ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आगे और इंडस्ट्री किस तरफ जा रही है? जी भूपेश, कोविड के बाद अब मंकी पॉक्स एक और चिंता का कारण बनता जा रहा है, और इस वक्त देश में एक भी लाइसेंस्ड किट नहीं है इसकी रिलायबल डिटेक्शन के लिए। पर अच्छी खबर ये है कि हाल ही में आईसीएमआर ने इंडस्ट्री को इनवाइट किया है कि आइए मिलके हम लोग मंकी पॉक्स की डिटेक्शन किट्स बनाएं, हर तरह की किट्स, आरटीपीसीआर, रैपिड एंटीजन, एंटीबॉडी टेस्ट वगैरह, और वैक्सीन्स भी बनाएं इसके लिए। और इसके रिस्पांस में काफ़ी कंपनीज़ ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी भेज दिया है। हमारी कंपनी ने भी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आईसीएमआर को भेज दिया है। और अभी तक मंकी पॉक्स ने महामारी का रूप तो नहीं धारण किया है, पर यही वक्त है कि जिसमें हम जल्द से जल्द मंकी पॉक्स डिटेक्शन की किट्स बनाएं और वैक्सीन्स बनाएं उसके बचाव के लिए, और उनको उपलब्ध कराएं पॉपुलेशन के साथ, ताकि हमें वो सब परेशानियों का और वो सडननेस का सामना ना करना पड़े जो कि हमने कोविड में, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, हम 2.5 साल से कर रहे हैं, उसका ना करना पड़े। ऑक्सीजन कम हो गई थी, लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर जो था, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो पूरी तरह से तहस नहस हो गया था। अगर दिल्ली एनसीआर या देश की बात करें, प्रदीप, केंद्र सरकार ने सेकेंड वेव के बाद या फर्स्ट वेव के बाद अब तक क्या सबक सीखा? देखिए,
बदलती हुई परिस्थितियों में हम तुरंत से नए अस्पताल देखिए, साउथ दिल्ली में जो अपना कैंपस है वहाँ पे आईटीबीपी की मदद से जो हम अस्पताल बना लेते हैं, और जैसे अभी मैम ने बताया कि गवर्नमेंट का रवैया जो है इनिशिएट लेने वालों के लिए इनकरेजिंग है। लाल फीताशाही यहाँ से एकदम खत्म हो गई है। कोई काम कर रहा है तो उसको आमंत्रित किया जा रहा है, तुरंत एक्शन लेकर के, एक्शन रिजल्ट प्रोन काम हो रहे हैं। और मैं एक बात, अभी मैं शुरुआत में शायद उसको मुझे कहना था, मैं भूल गया। अभी तक देखिए जो सबसे बड़ा काम हो पार्ट होता है अवेयरनेस का, जो कि मीडिया से शुरू होता है। शायद अभी इस जब से ये थोड़ा सा नंबर्स बढ़े हैं, आपका प्रोग्राम पहला है जहाँ पे कि मुझे इनवाइट, या हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। हो सकता है अन्य लोग इसको फॉलो करें, और ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है कि लोग अवेयर हों। गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट की जहां तक बात है, देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट एजेंसी से खबर आई कि उन्होंने 500 रुपए पेनल्टी लगा दी है, मास्क सार्वजनिक जगहों पे लगा के चलना है। दूसरा, मेट्रो में कोई पब्लिक जब चढ़ती है तो बिना मास्क के वो सिक्योरिटी चेक में ही, लाइन में ही नहीं लगने दे रहे हैं। तो मैसेज कन्वे होना शुरू हो गए हैं। जहां तक केंद्र सरकार की बात है तो केंद्र सरकार हमेशा की तरह से युद्ध स्तर पे अपने लिए तैयार है। और देखिए मैम ने बताया कि देखिए मंकी पॉक्स के लिए अभी उतना बड़ा कैलेमिटी या केवल साइन थे, एंट्री थी 4, 5, 6, 7, 8, 10, अब मुझे डेटाज एग्जैक्ट नहीं है कि अभी तक कितने, लेकिन 5 से ज़्यादा है। लेकिन गवर्नमेंट ने उस पर काम शुरू कर दिया। तो कोविड को लेकर के गवर्नमेंट बहुत ही गंभीर है। रिजल्ट सबको बता के दिखा के ना हो रहे हैं। हम जो अमृत महोत्सव मना रहे हैं उसमें बूस्टर डोज लगवाना एक पार्ट ऑफ द कैंपेन है, लोगों को लग रही है। पीठ थपथपाई जा रही है लाल किले की प्राचीर से। प्रधानमंत्री ने कहा कि इतने करोड़ डोज जो हैं वो रिकॉर्ड बनाया है हमने, पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है, दुनिया को भी हमने तमाम देशों को वैक्सीन जो है वो सप्लाई की है। लेकिन अगस्त के पहले 16 दिन में 30,000 से ज़्यादा केसेस का आना एक बड़े खतरे की घंटी हो सकता है, जिसको शायद हम नहीं समझ रहे हैं। त्रिपाठी साहब, विपक्ष होने के नाते आप सरकार को क्या सलाह देते हैं, और जिस तरीके से पीठ थपथपाई जा रही है उस पर कांग्रेस का रिएक्शन? भूपेश जी, बड़ी संजीदगी से कहूंगा, दरअसल ये जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इस पर सरकार को संजीदगी बरतनी चाहिए। जिस तरह से लफबाजी चलती है या जुमलेबाजी चलती है वो बंद होनी चाहिए। ये गंभीर समस्या है और जीवन से जुड़ी हुई समस्या है, इस पर ध्यान देना चाहिए। आप वैक्सीन की सप्लाई बढ़ाएं, न कि वो पैसा धन्यवाद मोदी जी की होर्डिंग में खर्च करें। साथ ही सिस्टम पूरा तैयार है। दरअसल कोविड में भी जो सरकार ने आरोप लगाया कि सरकार का फेलियर नहीं था, वो सिस्टम का फेलियर था। आओ ना, लगवाओ, 10% लोगों ने वैक्सीन लगवाई है, आप आइए, हम आपके घर घर डोर टू डोर कैंपेन शुरू करने को तैयार है। सुन लीजिए, आप लोगों को यही तो दिक्कत है। अगर जो कोई सुझाव दे तो आप सुनेंगे नहीं, बाकी तो आपने देश का सत्यानाश मार ही दिया है। हेल्थ थोड़ा सुन लीजिए, एजुकेशन तो खत्म कर ही चुके हैं, और बाकी जो बचा है वो भी खत्म कर दीजिए। ध्यान कर लीजिए। दरअसल इनको मतलब जो परंपरा 100 साल पहले बंद हो जानी चाहिए थी, वो अभी भी जारी है आपके शासनकाल में। थोड़ा सा ख्याल कर लीजिए। बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है सर कि ये जो है छुआछूत और इस तरह की बातें हुई सर। सर जरा उधर भी ध्यान दे लीजिए कि प्रियंका जी केवल उत्तर प्रदेश में लड़ेंगी, राजस्थान में अभी तक न पहुंची। राहुल जी पता नहीं शायद पिकनिक मनाने चले गए हो। सर लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। पहलू खान होता तो शायद अब तक बवाल हो गया होता। अलवर में अभी तक कोई पहुंचा नहीं सर। अलवर राजस्थान में आता है सर, प्लीज उधर भी ध्यान दीजिए सर। सरकार चाक चौबंद है, कोविड नहीं फैलेगा, बस कांग्रेस उसका जो है विरोध न करे, वो न चाहे कि फैलने दो। पिछले दूसरी वेव में छत्तीसगढ़ में यही हुआ था। महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ में आपकी 2.25 पॉइंट की सरकारें थी, वहां पे आपने यही किया था। मैं सुझाव देना बहुत अच्छी बात है, पर थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटी भी देख लेनी चाहिए। अभी तक पहलू खान होता तो पता नहीं सारे मीडिया वैन और सारे आपके नेता वहां पहुंच जाते अपनी पसंद वाली को लेकर के, लेकिन आप उसको देखेंगे नहीं, आप उसको समझेंगे नहीं। अरे आप धन्यवाद कहिए कि कम से कम ये स्टार्ट हो गया, आप सुझाव देने के लिए आ गए। ऐसे मुद्दों पर ये हो हल्ला करने से नहीं, इनकी बात मैं एक बार भी नहीं बोला, लेकिन ये हमारी बात बोलते रहेंगे, क्योंकि सच अगर जो जनता तक जाएगा तो इनको दिक्कत हो जाएगी। टीकाकरण आपको बढ़ाना है, मेरी पहली सलाह है, और उसके लिए टीका की सप्लाई करिए, न कि विज्ञापन पे पैसा खर्च करिए। दूसरी सलाह है, जांचें शुरू करिए। सिस्टम जांचें करने को तैयार है, बस सरकार जांचें नहीं करा रही है, क्योंकि अभी इनको पूरा पॉलिटिकल मैनेजमेंट देखना है। प्रत्यारोप का दौर एक बार फिर से शुरू। वीना जी, आपके पास एक बार फिर से आऊंगा। मैम, आपसे समझना ये चाहेंगे कि जिस तरीके से आरोप लगा रही है कांग्रेस की बहुत कम काम हो रहा है सरकार की तरफ से, आप लोगों को कितना सपोर्ट मिला सरकार की तरफ से? डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री ने कितना सपोर्ट किया देश को, देश की मेडिकल सर्विसेज को और गवर्नमेंट को? मैं तो कहूँगी, मैं कुछ टाइम पहले तक एसोसिएशन ऑफ डायग्नोस्टिक्स मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट भी थी, तो मुझे बहुत मौके मिलते थे ICMR, CDSCO उन सब के साथ इंटरेक्ट करने के। मैं तो एक ही लाइन बोलूँगी कि एकेडेमिया, ICMR, CDSCO,
और डायग्नोस्टिक्स इंडस्ट्री ने एक बहुत ही मजबूत 4 पिलर्स बनकर इस पैंडेमिक के डायग्नोस्टिक्स के पहलू को बखूबी संभाल लिया। प्रदीप, आप अपनी बात पूरी करिए। निश्चय ही कंक्लूड आपसे करूंगा। सरकार का सहयोगात्मक रवैया, वो प्रोत्साहनकारी नीतियां इसके पीछे हैं। देखिए, प्राइवेट सेक्टर आता है और वो अपनी, देखिए कितनी मजबूत जिम्मेदारी से निभाया। अगर आप एक बार कल्पना करें कि इतने बड़े देश की आबादी को मैनेज करना, हमसे अच्छा किसी ने मैनेज नहीं किया। विरोधियों को थोड़ा सा तकलीफ हो सकती है, उनको नहीं बर्दाश्त होगी, हजम नहीं होगा कि उनको, लेकिन सरकार ने वाकई अच्छा काम किया है इसमें। अभी दोबारा जो है इस पे करने की, भाई साहब आप बदला लेंगे क्या? अब बदला लेंगे क्या? आप बीच में बोल रहे हैं, नहीं आप बदला लेंगे आप क्या? अपनी बात खत्म करिए ना। नहीं देखिए, आप भी तो बोलते होंगे बीच में। भूपेश जी, सरकार चाक चौबंद है। ये 75 जिन पे इनको प्रॉब्लम थी, सरकार बुला रही है, आइए लगवाइए, आइए लगवाइए। पता नहीं व्यक्तिगत तौर पे कहां से उन्होंने पे किया है। डॉक्टर नरेश चावला हमारे साथ मौजूद हैं। आरोप प्रत्यारोप का जवाब वो ठीक दे सकते हैं। सर, आप चलते चलते आपका रिएक्शन लेना चाहूंगा, वक्त की कमी है। क्या वाकई हमारे पास बूस्टर डोज की कमी है? देखिए, मुझे बहुत ज्यादा दूसरी स्टेट्स की तो मालूम नहीं होगा। ऐसा दिल्ली, ऐसा वो सेंटर्स में वैक्सीन है और बाकायदा खुद भी देखी गई है, और ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि कमी है, लेकिन पीपल शुड फॉरवर्ड, प्रेशर अपने आप बढ़ेगा। लेकिन अभी तक सच्चाई है, जो 75 दिन हो चुके हैं जिनको स्टार्ट किए हुए, आज 32 दिन हो गए स्टार्ट किए हुए, तो लोग बहुत ज्यादा उमड़ के नहीं आ रहे हैं। उसकी वजह से एक ही मानी गई है कि लोग बहुत एंथ्यूज नहीं है। आम लोगों में ये भावना जाग ही नहीं रही है कि हमें लगवानी चाहिए। वो कहते हैं डॉक्टर लगवा तो लिया, कब तक लगवाते रहे। ये सच्चाई है, मैं आपको जमीनी सच्चाई बता रहा हूँ। और दूसरा कि थोड़ा सा शायद मीडिया के थ्रू और गवर्नमेंट अपने नोटिफिकेशन के थ्रू शायद लोगों को थोड़ा सा बताना पड़ेगा और थोड़ा सा इंसेंटिव और डिसइंसेंटिव करने पड़ेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान के लोग कभी भी बिना डंडे के आसानी से मानते नहीं है। तो मेरा मानना है कहीं ना कहीं, देखिए इसमें कोई शक नहीं है, जो अभी तक केसेस चल रहे हैं बहुत ही माइल्ड है, आसानी से ठीक हो रहे हैं, लेकिन ये कब ज्यादा खराब हो जाएंगे किसी को पता नहीं चलेगा। तो वी डू नॉट वांट टू बी टेकन अनअवेयर्स। तो एक तरफ मेरी अपील आम जनता से है, नो डाउट अल्टीमेट जिम्मेदारी जनता की अपनी भी है, अपनी सेफ्टी, अपनी जिम्मेदारी, अपने परिवार की जिम्मेदारी, अपने मोहल्ले की जिम्मेदारी आपकी भी होनी चाहिए। अगर बूस्टर डोज नहीं लगती, डॉक्टर साहब एक चलते चलते टाइम ओवर हो रहा है, आप ही से सवाल चलते चलते, अगर बूस्टर डोज नहीं लगवाते, आगे फेस्टिव सीजन है, गणपति आ रहा है, उसके बाद पितृपक्ष होगा, उसके बाद दिवाली, दशहरा, नवरात्रों की धूम होगी देश में, वहाँ पर भीड़ इकट्ठी होगी, लगता है आपको उस समय पैनिक हो सकता है, उस समय केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं अगर अवेयर नहीं हुए लोग तो? 100% बढ़ सकते हैं। आज भी मैं भूपेश जी पूरे होश और हवाश में ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ, जितना डिटेक्शन हो गया एक्चुअल केसेस एटलीस्ट 10, 20, 30, 40 टाइम्स से ज्यादा है एक्चुअल केसेस। अब ये और बढ़ेंगे तो कहीं कहीं तो नुकसान होगा। जवान लोग उसको सहन कर लेंगे, लेकिन जो सीनियर सिटीजन हैं, जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, कोई लिवर, किडनी, हार्ट डिजीज हैं, वो डेफिनेटली उनकी मोर्टेलिटी, उनकी मौतें बढ़ेंगी, 100% बढ़ेगी। हर दिन 5 जाने जा रही हैं दिल्ली में। एनसीआर में भी कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में कोरोना एक बार फिर से अपने पैर पसारने लगा है। दिल्ली में कोरोना का पॉजिटिव रेट करीब 20% के करीब पहुंच चुका है। अकेले अगस्त में 81 लोगों की जान जा चुकी है, जो कि फरवरी महीने से अब तक सबसे ज़्यादा आंकड़ा सामने आ रहा है। प्रोटोकॉल, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग लोग भूलते जा रहे हैं। 16 दिन में 30,000 से ज़्यादा केसेस आए हैं। एक बड़ी चुनौती के रूप में इसको लेना होगा। सरकारें भी सख्त हो रही हैं और लोगों को भी समझना होगा बूस्टर डोज आपके दरवाजे पर है, उसको लगवाइए जल्द से जल्द। डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स का यही कहना है। फिलहाल प्रदीप सिंह, भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे साथ जुड़े रहे, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर केबी त्रिपाठी, कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। वीना कोहली, डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री की एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ एक्सपर्ट कमेंट्स के लिए मैम बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर नरेश चावला, नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, बहुत शुक्रिया सर। फिलहाल बड़ी बहस में अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा न्यूज़ नेटवर्क के साथ। इजाजत, सहारा।